तो वही रुक करते हैं लखनऊ का, जहां आवारा कुत्तों के आहार स्थल बनाए जाएंगे। आवासीय समितियों के सहयोग से ये फीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे। बता दें कि काटने वाले कुत्ते पकड़े जाएंगे, बाकियों का नसबंदी कर उन्हें वापस उसी स्थल पर छोड़ दिया जाएगा। नियमों में बाधा डालने पर एनजीओ पर 1 लाख का जुर्माना होगा। नियमों में बाधा डालने वाले नागरिकों पर भी 25,000 का जुर्माना तय किया गया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें अहम फैसला ये निकल कर आया था कि तमाम राज्यों में आवारा कुत्तों के लिए आहार स्थल अलग से बनाए जाएंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति कुत्तों को आहार नहीं खिला पाएगा। तो देखिए, लखनऊ में इसकी कवायद शुरू हो गई है। अब कुत्तों को आहार देने के लिए अलग से स्थल बनाए जाएंगे। आवासीय समितियों के सहयोग से ये कुत्तों को फीड करने के सेंटर बनाए जाएंगे। तो वही दूसरी ओर काटने वाले कुत्ते पकड़े जाएंगे, बाकी कुत्तों को नसबंदी कर वापस उसी स्थल पर छोड़ दिया जाएगा। तो वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नियमों में जो एनजीओज बाधा डालेंगे उन पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। तो वही जो नागरिक इसमें बाधा बनेंगे उन पर 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। घनश्याम, कल सुप्रीम कोर्ट ने भारत के तमाम राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी थी और अब उसी पर लखनऊ में कवायद शुरू हो गई है। कुत्तों के आहार स्थल अलग से बनाए जाने की जो बात है वो सामने आई है। क्या कुछ इस पर जानकारी और अपडेट दीजिए घनश्याम। देखिए, एक सख्त निर्देश जारी किया गया है राजधानी लखनऊ में ही। जो राजधानी लखनऊ में कहा गया है कि अब जितने भी कुत्ते होंगे उनको नसबंदी किया जाएगा और जो काटने वाले कुत्ते होंगे, जिनको आमतौर पे कटाहा कुत्ता टाइप के शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनको पकड़ा जाएगा, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू करके उन्हीं को उस मोहल्ले से, यानी जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां से हटाया जाएगा। यानी जिन लोगों को लोग चिन्हित करेंगे कि हाँ, हमारे गली में ये कुत्ते हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं, उनको नगर निगम जाएगा, पकड़ करके लेकर के जाएगा। बाकी नसबंदी का किया जाएगा उनका, और इसके अलावा उनको रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाएगा ताकि किसी को अगर काटे या दिक्कत करे तो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लेकिन इस दरमियान तमाम जो डॉग्स लवर होते हैं, जिन्होंने पूरे देश भर में हम लोगों ने तस्वीरें देखी कि अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उन लोगों के लिए भी नियम बनाया गया कि अगर आप इस प्रक्रिया में, सरकारी प्रक्रिया में विरुद्ध अवरोध करते हैं तो आपके विरुद्ध 25,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जैसे कोई अगर काटने वाला कुत्ता है, वो किसी पे झपट्टा मार रहा है, समस्या कर रहा है और नगर निगम आ रहा है उसको ले जाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, अगर आप रोकेंगे, अवरोध पैदा करेंगे तो आपके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसी की तरह एनजीओ है, तमाम तरीके की एनजीओ हैं जो ऐसे एनिमल्स, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अगर वो इस तरीके की प्रावधान में समस्या या बाधा उत्पन्न करते हैं तो उनपे पूरे 1 लाख रुपए का जुर्माना का निर्देश दिया गया है। साफ तौर पे है कि जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तमाम गाइडलाइन जारी किए गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि इस तरीके से सबको पकड़ करके किनारे रखा जा रहा है, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन एक और मुस्कान इसमें एड ऑन किया गया है कि जो रेजिडेंशियल आवासी जो होते हैं, आवासीय समिति जो होती है, जैसे कोई कॉलोनी होती है तो उसका एक कॉलोनी का एक समिति बना दी जाती है। वो लोग देखेंगे कि कहाँ पे उनके लिए व्यवस्था की जाती है और उनके खाने के लिए व्यवस्था की जाती है। कहीं पर भी आप खाना दे करके किसी भी कुत्ते को नहीं बुला पाएंगे ताकि वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे और वहाँ पे किसी के ऊपर हमलावर हो जाए। तो ये इस तरीके से बड़ा साफ निर्देश दिया गया है। ठीक है घनश्याम जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।